राम राम मित्रों, मैं पंडित अरविंद उपाध्याय आज 5 धर्मों का आख्यान सुनाऊंगा। इन पांचों में से किसी एक का भी अनुष्ठान करके मनुष्य सुयश स्वर्ग तथा मोक्ष को पा सकता है, जिसमें कि पहला है माता पिता की पूजा करना, दूसरा है पति की सेवा करना, तीसरा है सभी के प्रति समान भाव रखना, चौथा है मित्रों से द्रोह न करना और पांचवा है भगवान श्री हरि विष्णु का भजन। यह 5 महायज्ञ हैं, जिसमें कि पहला है माता पिता की सेवा करना। माता पिता की सेवा करके पूजा करके जो व्यक्ति धर्म का अनुष्ठान करता है तो समझ लो इस पृथ्वी पर सैकड़ों यज्ञों तथा तीर्थ यात्रा आदि के द्वारा भी दुर्लभ है। पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है, पिता सर्वोत्कृष्ट तपस्या है। जिसकी सेवा से पिता संतुष्ट हो जाता है तो समझ लो सारे देवता संतुष्ट हो गए। जिनकी सेवा से माता पिता संतुष्ट रहते हैं, समझ लो वह प्रत्येक दिन गंगा स्नान का फल उसे घर बैठे मिल जाता है। हे मित्रों, माता पिता को नमस्कार करते समय जिनके घुटने, हाथ और मस्तक पृथ्वी पर टिकते हैं, वह पुत्र अक्षय स्वर्ग को पाता है। जो पुत्र अपने माता पिता के चरणों को धोकर पान करता है, उसको करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। मित्रों, माता पिता सर्वोत्कृष्ट हमारे देवता हैं। हे मित्रों, माता पिता का अपमान कभी नहीं करना, क्योंकि यह शास्त्र कहता है, पद्म पुराण कहता है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह गौरव नरक में पड़ता है। जो माता पिता की सेवा किए बगैर, इनकी आज्ञा का पालन किए बगैर यदि कहीं वह तीर्थ स्थान पे जाता है तो वह उसे फलित नहीं होता। इसलिए हे मित्रों, आप माता पिता का त्याग कभी मत करना। पद्म पुराण में भगवान श्री हरि विष्णु कहे हैं कि जो व्यक्ति अपने अंधे, बहरे, लंगड़े, लूले, असहाय माता पिता को छोड़कर कहीं परदेश चला जाता है या तीर्थ यात्रा चला जाता है तो समझ लो वह व्यक्ति गौरव नरक में पड़ता है, चंडाल योनियों में उसका जन्म होता है। यह शास्त्र कहता है। मित्रों, जो व्यक्ति माता पिता का एक चक्कर लगा लेता है तो समझ लो वह 7 द्वीपों सहित पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा लिया। हे मित्रों, आप यह हमारे प्रथम पूजनीय हैं, हमारे माता पिता प्रथम पूजनीय हैं। इसलिए मित्रों, आप लोगों से जो भी मेरा यह वीडियो देख रहा है, हाथ जोड़कर यह विनती है कि अपने पिता माता की सेवा अवश्य कीजिए। हे मित्रों, माता जो हमारी होती हैं वह सर्व तीर्थमयी हैं और पिता सर्वोत्कृष्ट देवता हैं। माता पिता के प्रसन्न हो जाने पर सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। मित्रों, इस संबंध में मैं एक छोटा सा कथा आपको कहूँगा कि नरोत्तम दास नाम का एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही विद्वान था, परंतु वह अपने घर में अपने माता पिता की पूजा कभी नहीं करता था, माता पिता की देख रेख कभी नहीं करता था। उस नरोत्तम दास नामक ब्राह्मण का वस्त्र आकाश में सूखता था। एक दिन उसको बड़ा घमंड हुआ कि मेरा वस्त्र आकाश में सूखता है। यही बात वह ऊपर मुंह करके कह रहा था। ऊपर से एक बकुला उड़ रहा था और यही बात नरोत्तम दास अहंकार में आकर कह रहा था कि हमारे जैसा कोई ब्राह्मण नहीं है। तब तक उस बकुले ने उस ब्राह्मण के मुख पर बीट कर दिया और ब्राह्मण ने उस बकुले को श्राप दिया और बकुला जल कर भस्म हो गया। वो नीचे गिरा, राख का ढेर हो गया। इस बात को लेकर नरोत्तम दास को और अहंकार हुआ कि मेरे श्राप देने से यह बकुला जलकर भस्म हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे नरोत्तम दास, आज से तुम्हारा आकाश में वस्त्र नहीं सूखेगा। जितनी भी आपके पास विद्याएं थी वह सब नष्ट हो गई। यदि आपको कुछ ज्ञान लेना है तो मूक चांडाल के घर जाकर कुछ ज्ञान लो। तो नरोत्तम दास मूक चांडाल के घर गया। वहाँ जाकर यह देख रहा है कि उसका जो मकान था नीचे किसी खंभ पे नहीं टिका, हवा में वह मकान टिका हुआ था। कोई उसका कुर्सी नहीं, कोई खंभ नहीं, कोई पिलर नहीं, हवा में वो मकान तैर रहा था ऐसे। वहाँ जाकर के मूक चांडाल के घर ब्राह्मण ने कहा
कि हे मूक चंडाल, हमें श्लोकों का ज्ञान बताओ, धर्मों का ज्ञान बताओ। तो वह उस समय मूक चांडाल अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। सर्दी का महीना था, गर्म पानी करके माता पिता को स्नान कराना, उसके बाद में गर्म वस्त्र देना, उसके बाद अच्छे गर्म कपड़े और बिस्तर लगाना, अपने माता पिता की सेवा में वो तत्पर था। उन्हें उनके इच्छा अनुसार भोजन देना मूक चांडाल का यह प्रतिदिन का काम था, और दूसरा कोई कार्य मूक चांडाल नहीं करता था। वहाँ भगवान विष्णु एक ब्राह्मण के रूप में निवास करते थे, लेकिन वह मूक चांडाल ये नहीं जान पाता था कि ये भगवान विष्णु हमारे घर में हैं। लेकिन भगवान विष्णु इसलिए उनके घर में थे कि वह माता पिता की सेवा करता था। मित्रों, माता पिता की सेवा में इतनी बड़ी तपस्या है, इतना बड़ा ताकत है कि भगवान भी उनके यहाँ जाके निवास करते हैं। इसलिए मित्रों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि माता पिता का अवज्ञा कभी मत करना। जितना भी हो सके माता पिता की सेवा करना। माता पिता हमारे प्रथम गुरु हैं, प्रथम देवता हैं। अगर हमने माता पिता की सेवा कर ली तो समझ लो सभी देवी देवता का सेवा का फल घर बैठे हमें मिल जाता है। मित्रों, उसके बाद में जब ब्राह्मण ने कहा कि मूक चांडाल मुझे ज्ञान दो, तो मूक चांडाल ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप थोड़ी देर ठहरिए, हमने अपने माता पिता की सेवा करके फिर आपको ज्ञान दूंगा। लेकिन वह ब्राह्मण नरोत्तम दास बड़ा ही अहंकारी था, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर मूक चांडाल ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं बकुला नहीं हूँ कि आप मुझे श्राप दे दोगे और मैं जलकर भस्म हो जाऊँगा। जब इतना बात मूक चांडाल ने कहा तो नरोत्तम दास को बड़ा अफसोस हुआ कि इसको कैसे पता कि मैंने एक बकुले को श्राप देकर भस्म कर दिया। तो हे मित्रों, क्योंकि वह माता पिता का पूजा करता था इसलिए उसके अंदर इतना तपस्या था, भगवान का वास था। और जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है वहाँ माता लक्ष्मी जी भी साथ में रहती हैं। तो हे मित्रों, आपसे यही विनती है, यही निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि माता पिता की सेवा अवश्य करना। मित्रों, यह प्रथम भाग है, दूसरा भाग मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, इसलिए कि वीडियो लंबा न हो। तो हे मित्रों, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहा है, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि जो सब्सक्राइब कर चुके हैं कोई बात नहीं, लाइक अवश्य करें। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चाहे सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों में अवश्य भेजना। मित्रों, यह हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि हर घर में पुत्र हैं, हर घर में पिता हैं। जो अभी पिता नहीं बने हैं कल वो भी पिता अवश्य बन जाएंगे। यह वीडियो हर घर में पहुंचना चाहिए। मित्रों, राम राम। मित्रों।